आरोग्य जीवन की शुभेच्छा के साथ आप सभी को नमस्कार। आज हम कुछ आसन, प्राणायाम और षट क्रिया के कर्मों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करना है। इसके लिए सबसे पहले ताड़ासन। पाँव में 1 से 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को कंधे तक ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाएं और बाहर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर करें और इस अवस्था में कुछ क्षण रुकें। ये आसन शरीर में स्थिरता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले एड़ियां नीचे रखें और धीरे धीरे हाथों को शरीर के बगल पर लेकर आएं। पाद हस्तासन। सावधानियां: हृदय संबंधी विकार, हर्निया, अल्सर, डिस्क संबंधी विकार, चक्कर आना जैसी व्याधियों में इसका अभ्यास ना करें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें और हाथों को पांव के बगल में रखें। ये आसन जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। मासिक धर्म संबंधी विकारों में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर आएं। हाथों को शरीर के बगल में रखें और समस्थिति में खड़े हो जाएं। अर्ध चक्रासन। सावधानियां: हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आने जैसी व्याधियों में इसका अभ्यास ना करें। श्वास लेते हुए पीछे झुकें और हाथों को कमर पे रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह अत्यंत लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए पुनः सीधे हो जाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले विश्राम अवस्था में बैठ जाएं। भद्रासन के लिए दंडासन की स्थिति में आएं। सावधानियां: अर्थराइटिस, शियाटिका में इसका अभ्यास ना करें। पैरों के तलवों को पास ले आएं। श्वास भरते हुए पैरों को हाथों से पकड़कर मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो लेकर आएं। मेरुदंड को सीधा करें। गर्भावस्था तथा मासिक धर्म में होने वाली पीड़ा में ये लाभ पहुंचाता है। अब हाथों को हटाकर टांगों को सीधा करें और दंडासन की स्थिति में पुनः बैठ जाएं। वज्रासन। सावधानियां: बवासीर, घुटनों में दर्द अथवा एड़ी में चोट लगने पर इसका अभ्यास ना करें। दंडासन में बैठते हुए पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखें, मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद करके बैठ जाएं। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अर्ध उष्ट्रासन। सावधानियां: चक्कर आना, अर्थराइटिस, उदर संबंधी विकारों में इसका अभ्यास ना करें। वज्रासन में बैठते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखें और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकें। यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें। पीठ दर्द, गर्दन दर्द तथा कब्जियत में ये आसन अत्यंत लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए सीधा हो जाएं और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। शशकासन। सावधानियां: पीठ दर्द, अर्थराइटिस में इसका अभ्यास ना करें। वज्रासन में बैठकर पैरों को फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखें और आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। श्वास अंदर लेते हुए पुनः सीधा हो जाएं और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
इसके लिए अधोमुख होकर लेट जाएं। सबसे पहले मकरासन। सावधानियां, गर्भासन, गर्भावस्था, कंधों में जकड़न होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसके लिए पैरों को फैलाएं, भुजाओं को कोहनियों से मोड़ते हुए राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली रखें। उस पर दाएं या बाईं तरफ से सिर रखकर आंखें बंद करके लेट जाएं। यह पीठ दर्द के लिए लाभकारी है। भुजंगासन। सावधानियां, उदर संबंधी सर्जरी, हर्निया, अल्सर आदि में इसका अभ्यास ना करें। अब पैरों को मिलाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें और कोहनियों को ऊपर उठाएं। सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक उठाएं। यथाशक्ति इसी अवस्था में रुकें। पीठ दर्द, तनाव और कब्जियत को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। शलभासन। सावधानियां, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, अल्सर आदि व्याधियों में इसका अभ्यास ना करें। हाथों को शरीर के बगल में रखें और पांव को आपस में जोड़ लें। अब श्वास भरते हुए पैरों को बिना मोड़े ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लाएं और पुनः मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंधासन। सावधानियां, अल्सर या हर्निया में इसका अभ्यास ना करें। शवासन में लेटे हुए अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। हाथों को शरीर के बगल पे रखें। घुटनों को मोड़ें और नितंब के पास लेकर आएं। कोशिश करें टखनों को हाथों से पकड़ें। श्वास लेते हुए पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। श्वास छोड़ते हुए पीठ नीचे लगाएं और पैरों को सीधा करें और पुनः शवासन में लेट जाएं। अर्ध हलासन। सावधानियां, इसे भी हर्निया और अल्सर जैसी व्याधियों में ना करें। सबसे पहले पैर मिलाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें। पांव को बिना मोड़े 90 डिग्री का कोण बनाएं। यह तनाव में अत्यंत लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को जमीन पर लगाएं और पुनः शवासन में लेट जाएं। पवन मुक्तासन। सावधानियां, गर्भावस्था, पीठ दर्द, अल्सर, हर्निया में इसका अभ्यास ना करें। हाथों को शरीर के बगल में रखें, पांव को जोड़ें और घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को आपस में फंसाएं और वक्षस्थल पर घुटनों को लेकर आएं। श्वास लेते हुए सिर को घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। ये आसन वात से राहत दिलाता है तथा कब्जियत को दूर करता है। पाचन शक्ति में भी लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को शरीर के बगल में रखें, पैर सीधा करें और पुनः शवासन की स्थिति में लेट जाएं। शवासन। पूरा शरीर शिथिल करें, आरामदायक स्थिति में लेटे रहें। हाथों को शरीर के बगल में रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर के किसी भी अंग में जकड़न ना हो। पूरा शरीर रिलैक्स करें। अब अपने हाथों और पैरों को हिलाएं और बैठने की स्थिति में आ जाएं।
अब हम षटकर्म की कुछ विधियों का अभ्यास करेंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। पहले कपालभाति। कपालभाति योग षटकर्म की एक विधि है। संस्कृत में कपाल का अर्थ है माथा, भाति अथवा तेज। इसका नियमित अभ्यास से मुख पर आंतरिक प्रभा उत्पन्न होती है। सावधानियां: हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी विकार, माइग्रेन, हर्निया, अल्सर, गर्भावस्था तथा मासिक धर्म में इसका अभ्यास ना करें। लंबी गहरी श्वास भरें, आंखें बंद रखें। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास लें और छोड़ें। इसकी 30 आवृत्तियां करें। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और कफ विकारों में यह लाभप्रद है। फिर एक गहरी सांस लें और आरामदायक स्थिति में आ जाएं। ये कपालभाति का एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हाथ की ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाएं। अंगूठे से राइट नासारंध्र को बंद करके लेफ्ट नासारंध्र से श्वास ग्रहण करें। लेफ्ट नासारंध्र को बंद करके राइट नासारंध्र से श्वास छोड़ें। यह अनुलोम विलोम की एक चक्र है। इसे 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। भ्रामरी प्राणायाम। सावधानियां: नाक व कान के किसी तरह के संक्रमण में इसका अभ्यास ना करें। हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाएं। नासारंध्रों से गहरी श्वास लें और भंवरे की ध्वनि का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए प्रभावकारी है। वापस ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें। अब ध्यान लगाने के लिए ध्यान मुद्रा बनाएं। आंखों को बंद ही रखें और मुख को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। पवित्र और निर्मल विचारों को मन में लाएं। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। डीप इनहेल, एक्सहेल। मुख पर प्रसन्नचित मुद्रा। भ्रुकुटी पर हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और आती जाती श्वास को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब हाथों को आपस में घर्षण करें। कुछ क्षण आंखों पर रखें। हाथों को वापस घुटनों पर रखते हुए धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। अंत में शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।